तो पंचायत का सीजन 3 हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छोड़कर गया है कि आखिरकार प्रधान जी पर गोली चलाई तो चलाई किसने। तो देखो, प्रधान जी पर गोली चलवाने वालों की जो सस्पेक्ट लिस्ट है वो बहुत लंबी है और इस लिस्ट में कई सारे नाम है, जैसे कि एमएलए की बेटी, एमएलए का राइट हैंड भूषण जी की वाइफ और यहाँ तक कि खुद प्रधान जी भी। पर मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी प्रधान जी पर गोली चलवाई है। मुझे जिन दो लोगों पर शक है जिन्होंने हो सकता है कि प्रधान जी पर गोली चलवाई हो, उनमें से पहला है वो सांसद जो एमएलए को फोन करता है लड़ाई रुकवाने के लिए, और दूसरी है एमएलए की वाइफ। अब मुझे इन दोनों पर ये क्यों शक है, इसका रीजन एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सांसद की जिसने एमएलए को फोन किया था। तो पर्सनली मुझे लगता है कि इस सांसद ने प्रधान जी पर गोली इसलिए चलवाई है ताकि वो जो एमएलए है उसको बदनाम कर सके और अपनी पार्टी से बाहर फेंक सके और उस पुराने एमएलए की जगह एक नया एमएलए ला सके। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका रीजन भी हम लोगों को पंचायत सीजन 3 में ही देखने को मिल चुका है। हम लोगों ने पूरे सीजन में देखा है कि जो एमएलए है उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। उसके ऊपर सबसे पहले तो एक कुत्ता मार के खाने का केस चल रहा है जो कि वो ऑलरेडी हार भी चुका है। उसके साथ ही उसके ऊपर से भी एक कबूतर मारने का भी उस पर आरोप लग चुका है और जिसका कबूतर मारा था उसने भी न्यूज चैनल में दो इंटरव्यू दे चुका है, जिसके कारण एमएलए की और ज्यादा बदनामी हो चुकी है। और इन सब के ऊपर से भी जब वो अपनी पूरी फौज लेकर फुलेरा पर हमला करने आ जाता है तो इसके कारण तो उसकी और भी ज्यादा बदनामी हुई होगी। और ये सब कम था कि आखिर में उसको पुलिस ने भी पकड़ लिया। अब एक के बाद एक इतने कांड करने के बाद और इतनी बदनामी होने के बाद तो एमएलए की जो इमेज है वो खाक में मिल चुकी है और अगर वो अगली बार चुनाव में खड़ा हुआ तो डेफिनेटली हारेगा। और वैसे भी इतनी बुरी इमेज वाले और इतने बदनाम एमएलए को तो कोई भी सांसद अपनी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहेगा और इसीलिए उस सांसद ने प्रधान जी पर गोली चलवाई होगी ताकि उसका पूरा ब्लेम सीधा सीधा एमएलए पर आए और वो लोग इस चीज का फायदा उठाकर ये अनाउंस कर दे कि वो लोग इस एमएलए को अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं और इवन यहाँ तक कि उसे जेल भी भेज रहे हैं और इसी चीज का वो फायदा चुनाव में उठाएंगे और भी ज्यादा वोट मांगने के लिए। अब जिसके बाद बात करते हैं एमएलए की वाइफ की। तो पंचायत के सीजन 3 में हम लोगों को एमएलए की वाइफ एक भी बार नहीं दिखाई गई है, लेकिन पूरे सीजन 3 में हम लोगों को कई जगहों पर उसका नाम सुनने को मिलता है और इवन हम लोग एक जगह एमएलए को बोलते हुए भी सुनते हैं कि अगले चुनाव में उसकी बीवी चुनाव लड़ेगी। तो यही रीजन हो सकता है कि जो एमएलए की वाइफ है उसी ने प्रधान जी पर गोली चलवाई हो, क्योंकि अगर एमएलए की बीवी चुनाव में खड़ी होती है तो उसे एमएलए की हरकतों के कारण डेफिनेटली वोट नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए उसने जानबूझकर प्रधान जी पर गोली चलवाई है, ये जानते हुए कि इसका पूरा ब्लेम एमएलए पर आएगा और इसी चीज का वो फायदा उठाएगी और एमएलए को खुद ही जेल भेज देगी और बाहरी दुनिया को और फुलेरा को ऐसा दिखाएगी कि जो औरत अपने पति को जेल भेज सकती है वो बाकी लोगों के लिए कितना कुछ कर सकती है और इसी चीज को चुनाव का मुद्दा बनाकर वो लोगों से सिंपैथी और वोट मांगेगी। लेकिन उनके लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके ऑपोजिट इस एमएलए के चुनाव में खड़ी होगी मंजू देवी यानी कि प्रधान जी की बीवी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पूरा सीजन 4 होने वाला है पंचायत का वो बहुत ही ज्यादा फोकस करेगा चुनाव और पॉलिटिक्स पर। सीजन 4 में हम लोगों को पंचायत और एमएलए दोनों के ही चुनाव देखने को मिलेंगे और हमें सीजन 3 में ये बताया जा चुका है कि जो एमएलए की सीट है इस बार वो महिला सीट होगी और क्योंकि अब प्रधान जी पर गोली चल चुकी है, उनकी जान पर बनाई है, तो डेफिनेटली मंजू देवी तो चुप नहीं बैठेगी और वो एमएलए का चुनाव जरूर लड़ेगी और अगर सामने एमएलए की बीवी हो तो फिर तो जरूर ही और मोस्ट प्रोबेबली सीजन 4 की एंडिंग में या फिर बीच में ही मंजू देवी या एमएलए का चुनाव जीत भी जाएगी और जो पंचायत का चुनाव होगा वो जीतेगी बनराकस की बीवी। अब ये चीजें बहुत ज्यादा सेंस भी बनाती है क्योंकि सीजन 3 की जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा हाई नोट पर खत्म हुई है और इस पूरी एंडिंग ने पंचायत जो सीरीज है उसकी स्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और इसीलिए पंचायत के सीजन 4 में हम लोगों को लिटरली गेम ऑफ थ्रोन्स दिखने वाला है। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है प्रधान जी पर किसने गोली चलवाई होगी और क्यों। बाकी बस अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही मैंने बुज्जी और अश्वत्थामा का जो इंट्रोडक्शन वीडियो आया था कल की मूवी से, उन दोनों का बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो उसको भी जरूर से चेकआउट करना।